सब जी हम छोटे वाले भाई को ये पूरा था, छोटे वाले अमरिंदर सिंह को था, कोई देख रेख पूरा करता। बाकी एक भाई मास्टर था, दूसरा दिन का पेमेंट भी रुका हुआ था, और तीसरे नंबर का भाई था, उसका जेसीबी और मिट्टी सब जहाँ काम करता था, और काम मैनेज करके पूरा डेट करते थे, अपना सब हाउस में लगे रहते, किसी से विवाद नहीं था हम लोग को। थाना प्रभारी SC ST में हम। हाँ वो तो सब पता हो, नहीं पूरा डिटेल्स में नहीं पता होगा। कैसे बताइए पिताजी को? एक हमने तालाब लिया है, जो यादव लोग तालाब को रखे हुए हैं, हमारे पास अभी 20 से 25 तालाब है, इससे हम लोग अपना पूरा परिवार जीवन यापन करते। वो तालाब लिए तो यादव लोग हमको 3 साल के लीज पर दिए हुआ है। खरना के दिन था, तो हम लोग के हिंदू धर्म में खरना का दिन बहुत बड़ा पर्व होता है। उस दिन परवीन कुमार वहाँ पे मछली मार रहा था, तो पहले मेरा छोटा भाई गया था, तो कहा भैया जो परवीन माछ मार रहा है, तो हमसे मुँह लगा लिया है, जो आप आइए। गए वहाँ पर तो देखिए उसको मछली मारते हुए, वो बंसी लेके बैठा था, जाल लगाए हुआ। ज़्यादा तो हमको बार बार कहता था कि मालिक आते नहीं है, पास गलत बात है, हिंदू का धर्म का बहुत बड़ा पर्व है, काम कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं। बंसी ले लिए उसको, फिर आने लगे तो वो अपने भाई लोग को फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद में लोग 10-15 आदमी आए, ठीक है, आप झगड़ा करने के मूड में हो। तो हमारा भाई अमरिंदर थोड़ा तेज में आया भी, छोटा वाला भाई, भैया गलत बात है। हम बोले नहीं, आज पर्व का दिन है, छोड़ दो, झगड़ा नहीं हमको करना। तब भीड़ हो गया 10-15 आदमी के, तो एक आदमी को हम वो अच्छा पर्दा हाँ चलाए, यहाँ कट गया। कटने के बाद हम थाना प्रभारी को हम कहे सर ऐसे विवाद कर लिया, आज पर्व का दिन है, तो देखिए हमको काट भी दिया है। थाना प्रभारी ऐसे तुमको गोली मारता है सर। बोले सर आकर के देखिए, हाँ स्पॉटिंग कीजिए, क्या बात है। थाना प्रभारी नहीं आए, और उसमें जो थे उनको हम पहचान जाएंगे, जो थाना के स्टाफ थे। सर देखिए मेरा ही मछली मार लिया है, हमको झगड़ा करने के मूड में हम है नहीं, ये लोग मूड बनाए हुआ है, तो आप ही बोलिए क्या किया जाए। तो कहने आपका ब्लड ज़्यादा बढ़ रहा है, जो आप चलिए हॉस्पिटल। चले गए हॉस्पिटल में टाका उका लगा। फिर तो जो वहाँ जो हमारे साथ थे वो 2-4 लोग, वो बनिए ही लोग थे थाना, तो कहे ठीक है चलिए थाना पर आवेदन दे दीजिए। थाना पर गए आवेदन देने के लिए, तो बड़ा बाबू बोले उसको बैठा करके आप रखिए। ठीक है, बड़ा बाबू आए, हमसे हम छोड़ दीजिए ना, दर्द हो रहा है, तो हम खड़ा नहीं हो गए। तो ठीक है बैठ गए, बैठे वहाँ पर। तो बड़ा बाबू आए लगभग 8 बजे के करीब रात में, तो कहे कि ठीक है जो आवेदन जो तुम दिया है यहीं पे आवेदन ले लो। क्यों ले लो? बोले तुम उस पर केस नहीं कर। ठीक है, आ रहे हैं। पहले काहे नहीं करे, हमारा संपत्ति का नुकसान किया है, आप केस कीजिए। तब तक में कोई एक लड़का आ गया, वहाँ विश्वेश्वर भारती नाम था उसका, जबकि मेरे घर से उसका घर का दूरी 15 किलोमीटर है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। तो कहे तुम जो परवीन झा पर केस किया है वो केस उठा लो। हम बोले हम क्यों उठा लें। फिर बाद में हम सोचे कि ठीक है पर्व का समय है, तो थाना प्रभारी बोला है कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो हम सोचे कि ये भी आवेदन दिया होगा परवीन झा, हम भी आवेदन दिए हैं, तो ठीक है हमको झगड़ा नहीं करना, हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। लेकिन ये तीसरा आदमी आ गया जिसको मैं जानता नहीं हूँ, उसमें आप हमको भेज रहे हैं, तो हम इससे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो वहाँ मृत्युंजय बाबू अभी थाना में पदस्थापित है, छोटा दरोगा है, तो उन्होंने कहा आप इनको जानते हैं? बोला नहीं सर मैं इनको नहीं जानता हूँ। अरे यही ना तुम पर SC ST केस किया है। तो थाना प्रभारी दबाव बना रहा है कि तुम परवीन झा वाला केस उठा लो, नहीं तो इसके वाला केस में तुमको हम सर इससे कम से कम पूछिए तो इसका घर कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है। इसका घर 15 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, आप बोल रहे हैं कि इस केस में भेज देंगे। तो ये केस तो आपके बस का चीज़ है नहीं। DSP साहब या SP साहब करेंगे तो आप हमको वहाँ पर ले चलिए, जो DSP साहब बोलेंगे या SP साहब जो कहिएगा वो हम मानने के लिए तैयार हैं। तो हम कहे सर आप हमको SP साहब या DSP साहब से मिलवा दीजिए। फिर हम DSP साहब के रीडर को फ़ोन किए, जो अभी वर्तमान में है रंजीत सिंह। तो हम कहे भैया जो देखिए हमको थाना प्रभारी जानबूझ करके परेशान कर रहे हैं, और आप वहाँ रीडर है तो कम से कम देख लीजिए इस केस को। फालतू में हमको भेज रहे हैं, पर्व का समय है, लोग घर बाहर से घर आता है, हमको भेज रहे हैं। हमारे परिवार में इस तरह का स्थिति बना हुआ है।
पंडित भैया भी फोन किए तो कहा नहीं इसको तो भेजना है, वो एसपी साहब का आदेश है। तो हम फिर फोन किए, भैया क्या आप दरोगा से बात किए? तो हम बात किए, वो बोल रहा है कि हमको एसपी से जो बात हुआ है उसको बाहर हाल में भेज देना। रिजिट हो गया। तो हम कहे सर मेरा दर्द ज़्यादा हो रहा है तो हमको हॉस्पिटल में दिखा दिया। तो कहे कि ठीक है चलो, नहीं तुमको दिखाना नहीं है, तुमको भेज देना है। ये हमको ले गए मधुबनी। तो मृत्युंजय बाबू है छोटा दरोगा, वो बोले कम से कम बोल रहा है तो इसको दिखा तो दीजिए, तब उसके बाद जहाँ भेजना होगा भेज दीजिएगा। तो कहे ठीक है। उसके बाद में वो ले गए वहाँ मधुबनी। हमको ले जाने के बाद में जो मतलब सीधा भेजने के हॉस्पिटल ले जाने के मन नहीं बनाए हुआ था। तो छोटा दरोगा बोले मृत्युंजय बाबू की ठीक है, जो कम से कम सर बोल रहा है दिखा दीजिए। फिर जैसे ही हम हॉस्पिटल गए तो हमारा एक्सरे हुआ पाँव का। वहाँ डॉक्टर थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, चार्ज में थे DS मिश्रा है। तो उन्होंने कहा कि इसका गिरभियस है जो कम से कम 15 दिन हड्डी टच कर गया है, जो थोड़ा हल्का क्रैक भी है, जो कम से कम 2 महीना रहेगा। तो कहे आप नहीं रहने दीजिएगा तो कम से कम इसको 15 दिन रेस्ट में रहने दीजिए। 15 दिन हम ऐसे, वो रिक्शा था गोली वाला, उस पर होता है, उस पर हम घूम रहे थे। तो कहा कि नहीं इसको जो कैदी वार्ड में रखिए। कैदी वार्ड में हमको जबरन वहाँ 2 दिन अंदर में रखा गया, जबकि वहाँ के जो कैदी वार्ड के जो सिपाही थे वो बोले सर जो जेल से आदमी आता है उसके लिए ये चीज बना हुआ है, ना कि आपके थाना से आएगा इसके लिए। तो कह रहे एसपी साहब का आदेश है, तुम बातों नहीं मानेगा, इसको रखो ही भाग जाएगा। जबरन हमको उसमें 2 दिन रखा गया। उसके बाद में जब डॉक्टर साहब बोले कि नहीं उसमें नहीं रहेगा, इसको जनरल वार्ड में दीजिए, तब फिर जनरल वार्ड में क्या हमको लगा। बार बार बोलते थे कि एसपी साहब का आदेश है, तो ये विनोद नारायण झा का आदेश है, विनोद नारायण झा का पैरवी है, हम इसमें क्या करें? बदला ये मिली भगत नहीं है तो क्या है? पूरे परिवार के साजिश के तहत हमारे पिताजी